हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रोज़ 6 बजे आपकी पता है कि हिंदी की क्लास होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो हर साल करवाई जाती है और अब की बार भी करवाई जा रही है, और आगे आने वाले समय में भी करवाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, चैनल को सब्सक्राइब नियत कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से। बाकी क्लासों का आपको टाइम नहीं पता है तो बता देता हूँ। 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है सुबह, बिल्कुल डिटेल में क्लास चल रही है, ठीक है। और 1 बजे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है, और आपकी 6 बजे हिंदी की क्लास होती है, और आपकी 8 बजे रात को 8 बजे आपकी जीके मेगा टेस्ट होता है, जो कि आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि आने लायक क्वेश्चन ही वहाँ पर आपको बताए जाते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द में यहाँ पर द नहीं ई होगा, ठीक है ना। ई प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। ई प्रत्यय नहीं है, बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ पर द नहीं है, ई है, ठीक है ना। दादी, नानी, चाची या फिर भिखारी, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भिखारी में ई प्रत्यय नहीं है, बल्कि यहाँ पर कौन सा है, देखिए भीख प्लस आरी होता है, भिखारी, ठीक है ना। भीख प्लस आरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरी प्रत्यय कौन सा दोस्तों, आरी प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस शब्द में भाववाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सड़कें, बर्फीला, व्यक्तित्व या फिर सामाजिक। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर इनकी बात करें, ठीक है ना, तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बात करें कि जिन तदित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संख्या का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। ये तो आप सभी को पता चल गया होगा। देखिए सड़कें, बर्फीला, व्यक्तित्व या फिर सामाजिक, तो यहाँ पर भाव किस में उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्व। क्या दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर त्व भाववाचक तदित प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिल्कुल आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। आनंद मग्न समस्त पद का विग्रह होगा। आनंद में मग्न, आनंद और मग्न, आनंद में मग्न, आनंद से मग्न, आनंद के कारण मग्न। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, तो सभी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, आनंद मग्न, मतलब कि आनंद में मग्न यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा समास है यहाँ पर, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, में पेपर, है ना। अधिकरण में पेपर, तो यहाँ पर में आ रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। में विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, में विभक्ति आ रही है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस पद में अव्ययी भाव समास है, बताइएगा। त्रिनेत्र, नीलकंठ, आमरण या फिर
अनहोनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। देखिए अवयवी भाव समास, बताइएगा। देखिए अवयवी भाव समास का मतलब है वह समास जिसमें पहला पद क्या हो? अवयव हो। क्या दोस्तों? अवयव हो, अव्यय हो। तो बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आमरण का यहाँ पर विग्रह करें तो यहाँ पर क्या होगा? मरने तक, है ना, मरने तक यहाँ पर इसका बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित समास विग्रहों में से शुद्ध अशुद्ध का चयन आपको करना है। बताइएगा। निडर, डर रहित, महावीर, महावीर, या फिर चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, रेखांकित, रेखा से अंकित। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सारी क्लासें कौन नहीं लेता मेरे प्यारे दोस्तों? सारी क्लासें लिया करो ना। कौन नहीं लेता है? जीके वाली क्लास कौन नहीं लेता? एक बार से बताइएगा। जीके वाली क्लास कौन कौन लेता है, कौन कौन नहीं लेता है? बिल्कुल सभी को क्लास लेनी चाहिए ना। बिल्कुल सभी क्लास लिया करो। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो मॉडल पेपर हैं, जो क्लासें हैं वो लगवाई जा रही हैं, तो बिल्कुल आप उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया करो ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल सारी की सारी जो भी आपके लिए क्लासें लगवाई जाती है बिल्कुल डिटेल में लगवाई जाती है और बिल्कुल अच्छे से आप लीजिए उन क्लासों को ताकि आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। क्या दोस्तों अशुद्ध है यहाँ पर? महावीर, महावीर थोड़ी होगा, ठीक है ना। बिल्कुल महावीर जो इसका विग्रह है महान वीर है। क्या दोस्तों? महान वीर है जो, अर्थात हनुमान, ठीक है ना, अर्थात हनुमान। तो यहाँ पर कौन सा बहुब्रीहि समास हो रहा है? कौन सा दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो रहा है, ठीक है ना। महावीर मतलब कि महान वीर है जो, मतलब कि हनुमान, ठीक है, एक अलग नाम निकल रहा है तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और चलिए, है ना, बिल्कुल मतलब कि एक तीसरा पद निकल जाए, एक तीसरा नाम निकल जाए तो समझ लीजिए वो बहुब्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। षडानन शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर आपके सामने 176। करेक्ट आंसर फरमाइए, सभी को करेक्ट आंसर बताना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। षडानन शब्द में व्यंजन संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी। इसके संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों तो आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा षट प्लस आनन। क्या दोस्तों? षट प्लस आनन, ठीक है, ये आपका इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। आया समझ में? और व्यंजन संधि आपके यहाँ पर हो जाएगी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशुद्ध संधि विच्छेद का यहाँ पर आपको चयन करना है। बताइएगा, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध संधि विच्छेद है यहाँ पर, जबकि जो परिष्कार है, परिष्कार शब्द है उसका संधि विच्छेद होता है
परिप्लसकार, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है ना, विसर्ग नहीं आएगा, परिप्लसकार होगा और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। आया समझ में? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 178 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। जघन्यता, अत्याचार, संदेह या फिर चतुष्कोण। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुष्कोण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद की बात करें तो चतु के आगे विसर्ग होगा और प्लस में कोण होगा, ठीक है ना। संधि कौन सी? विसर्ग संधि होगी, ठीक है ना, विसर्ग संधि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 179। यह मेरा घर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरा घर है। कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या फिर आपादान कारक। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है ना। यह मेरा घर है, क्या बता रहा है? वो एक संबंध बता रहा है, संबंध का बोध हो रहा है, संबंध कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मेरा घर है, ठीक है ना, मेरा है मतलब कि संबंध बता रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 180 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मोहन अत्यंत बुद्धिमान है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण या फिर प्रविशेषण है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर प्रविशेषण। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। 180 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। जो अत्यंत है वो आपका प्रविशेषण है, ठीक है ना। बुद्धिमान की विशेषता बता रहा है, अत्यंत बुद्धिमान है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 181 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अतिथि खाना खाकर सो गए, इस वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है बताइएगा। खाना खाकर सो गए, बताइएगा क्रिया यहाँ पर कौन सी है बताइएगा। संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर आक्रामक क्रिया है, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि जो पहले घटित हो चुका है, ठीक है ना, बिल्कुल। मतलब कि खाना खाने जो खाना खाया है वो सोने से पहले खाया है, तो बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पर ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। 182 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। रोगी से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कुछ टॉपिक यहाँ पर हैं जो कि कुछ आपके क्वेश्चन इसमें आ रहे होंगे जो कि बीएसटीसी में नहीं है, पीटीटी में है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं यहाँ पर, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन है, पीटीटी बीएसटीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं
बिल्कुल मिक्स में आपको यहाँ पर आ रहे हैं, दोनों के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी भाव, भाववाच्य बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रोगी से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य वाच्य है यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम आज घूमने बाहर नहीं जाएंगे, वाक्य कौन सा है बताइएगा? विधानवाचक, विषेधात्मक, या फिर प्रश्नवाचक, या फिर संदेहवाचक। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक तो है नहीं, संदेहवाचक भी नहीं है, ठीक है ना। अब बचा विधानवाचक और निषेधवाचक, निषेधात्मक, है ना। तो इनमें से आपको चूज करना है। बिल्कुल, जब कभी किसी वाक्य में किसी कार्य को करने का निषेध हो, मतलब कि नहीं मतलब कि मना कर रहा है वो, ठीक है ना, निषेध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेधात्मक यहाँ पर हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, घूमने जाने से क्या कर रहा है? निषेध, मतलब कि मना कर रहा है, तो यहाँ पर आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 184 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया तथा एक विधेय होता है उन्हें कहा जाता है बताइएगा? उन्हें क्या कहा जाता है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 184 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 सरल वाक्य कहलाते। क्या दोस्तों? सरल वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह ऐसे चल रहा है जैसे कोई बीमार चल रहा है, इसमें रेखांकित उपवाक्य है, इसमें बताइए रेखांकित उपवाक्य है, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रीति सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। न्यायाधीश ने उसे रिहा कर दिया, न्यायाधीश ने उसे रिहा कर दिया, वह निर्दोष था। इन वाक्यों का मिश्र वाक्य बनेगा। इस वाक्यों का मिश्र वाक्य क्या बनेगा? न्यायाधीश ने उसे रिहा कर दिया, वह निर्दोष था। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीश ने उसे रिहा कर दिया क्योंकि वह निर्दोष था, क्योंकि वह निर्दोष था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिश्र वाक्य बन चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कमरे में कौन सा सामान पड़ा है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए? किस प्रकार की अशुद्धि है बताइएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सर्वनाम संबंधी। क्या दोस्तों? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर आ रखा है कौन का। क्या दोस्तों? कौन का, कमरे में कौन का सामान पड़ा है, तो यहाँ पर कौन का मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए किसका। क्या आना चाहिए? किसका सामान पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कमरे में किसका सामान पड़ा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी जो त्रुटि है, मतलब कि जो अशुद्धि है, वो यहाँ पर हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह अवश्य मेरा काम करेगा, वह आता आता रुक गया, पुस्तक पर मत लिखो, या फिर वह सारी रात पढ़ता रहा। आप कितने बजे तक पढ़ते हैं ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। कौन कौन 12 बजे तक पढ़ता है ये आप कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों।
कौन कौन 12 बजे तक पढ़ता है बताइएगा। अच्छा, इतने लोग पढ़ते हो? बिल्कुल, या सब सो जाते हो? 12 बजे तक कौन पढ़ता है या फिर मोबाइल चलाता है, ये भी बताना है ना, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल चलाते हो और पढ़ते कम हो, मुझे पता है। बिल्कुल, चलिए बातें छोड़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध वाक्य का चयन हमें करना था, वह आता आता रुक गया, अशुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस चिन्ह को आपके निर्देशक चिन्ह या फिर रेखिका भी कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर किसकी है आप बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसका शुद्ध बात करें, शुद्ध वर्तनी की, तो ज्योत्सना होता है। ठीक है ना, ज्योत्सना होता है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चलिए इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो के एंड होने के बाद में। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी क्लासें आप लेते रहिए। 8 बजे आपकी जो जीके की क्लास होने वाली है ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं दोस्तों। ये 4 क्लासें अभी तक आपकी चल रही है और बाकी क्लासों का टाइम आपको बता दिया जाएगा जल्दी। ठीक है ना, नई क्लासें भी आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।